मेरी कोई भी पेड सर्विस नहीं है। कृपया मेरे नाम से होने वाले फ्रॉड से बचें। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब और स्वागत है आप सभी का आज की इस मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो में। और ये वीडियो सच में इम्पॉर्टेंट इसलिए है ना क्योंकि ये सारी चीज़ें जो रूल्स हैं इनको अपनी जीवन में, ट्रेडिंग जीवन में उतारना इतना ज़रूरी है क्योंकि इन्हीं के कारण, ये जो रूल्स है ना, इनके कारण ही हम एक प्रॉफिटेबल अच्छे ट्रेडर बन सकते हैं। और विदाउट रूल्स हमारा लाइफ, ट्रेडिंग वाला लाइफ कुछ काम का नहीं है, क्योंकि इन्हीं रूल्स के बदौलत में मैंने आज तक इतने प्रॉफिट किए हैं और इन्हीं रूल्स को मैं आगे लेके जाऊंगा। जो रूल्स यहाँ तक ले आए वो रूल्स आगे भी ले जाएंगे। और आप मानो या ना मानो, ये रूल्स जो 5 रूल्स है ना, ये थ्रू आउट आपके ट्रेडिंग करियर आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए हम लोग जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहला रूल है ना, सबसे पहला रूल, और जो बहुत मतलब ये सारे इंपॉर्टेंट है, सारे रूल्स इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला रूल हमारा क्या बोलता है, हमारे पास एक फिक्स टारगेट होना चाहिए। देखो, ये इसलिए इतना इंपॉर्टेंट है ना क्योंकि विदाउट टारगेट हम लोग की लाइफ यूजलेस है। अगर आप नॉर्मल जीवन में भी देखोगे ना, तो विदाउट टारगेट आपके अगर जीवन में कुछ मोटो नहीं है ना, तो आपका लाइफ यूजलेस है। वैसे भी आपको पता ही नहीं क्या करना है, क्या चल रहा है। सेम वही चीजें यहाँ वर्क करती है बहुत अच्छा। अगर आपको पता है ना कि भैया मेरे को आज जैसे 10% का प्रॉफिट करना है, कैपिटल में 10% आज मेरे को निकालना है, उसके बाद मेरा टारगेट कंप्लीट है। तो ये टारगेट्स बनाना लाइफ में इतनी जरूरी है, खासकर ट्रेडिंग लाइफ में बहुत ज्यादा जरूरी है। मैंने खुद बना के रखी है और इसके हिसाब से अगर चलोगे ना, अगर आपने रोज क्या, देखो मैं क्या करता हूँ एक्चुअली, मंथली, जैसे मेरा 1 मंथ है, 1 मंथ में 20 दिन हमारा ट्रेडिंग चलता है, ठीक है। तो अब 20 दिन में मैं क्या कर लेता हूँ, मैं इसमें टारगेट सोच लिया हूँ कि भैया मेरे को क्या करना है, जो कैपिटल है उसका 50% मेरे को ग्रोथ करना है हर मंथ, ठीक है। ये मेरा टारगेट होता है। तो अब 50 को मैं 20 से डिवाइड कर लिया, तो मेरा डेली कितना बना, डेली मेरा बन गया 2.5%। ये आया, ये मेरा डेली का टारगेट निकल गया। तो ये 2.5% आपको पता है कितना इजी है निकालना मार्केट में, है ना। और सोचो, ये 2.5 करते 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 हम लोग एक महीने में अपने कैपिटल का 50% ग्रोथ कर लिए। इतना ग्रोथ एक महीने में कोई चीज नहीं देती स्टॉक मार्केट के अलावा, आपको ये खुद मालूम है, बहुत अच्छे से मालूम है। तो ऐसे टारगेट्स बनाओ जो रीजनेबल टारगेट्स हो, ठीक है, जो इजी टू अचीव हो। और देखो क्या है, देखो कुछ भी चीज ओवरनाइट तो नहीं होगी, आपको बैठना पड़ेगा उसके लिए, है ना। तो फिक्स टारगेट सच में बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही आप टारगेट्स बनाओ। और ना, जितने भी रूल्स बताते जा रहा हूँ ना, इनको ना आप लिखो, एक कागज में लिखो अच्छे मार्कर से बड़े बड़े, और सामने ट्रेडिंग जहां भी करते हो ना, सामने चिपकाओ, उनको सामने दिखना चाहिए। लिटरली ये रिकॉल होना चाहिए और ये बहुत हेल्प करती है। मैं खुद अपने वॉल पे सामने लगा के रखा हुआ हूँ, दिखता है। दिन भर मैं यहाँ पर बैठा रहता हूँ ना सारा दिन, तो मुझे दिखते रहते हैं सारी चीजें कि हाँ मेरा टारगेट क्या है। ये सारे रिकॉल होते रहते हैं दिमाग में, जो हमको बहुत हेल्प करते हैं, लिटरली बहुत हेल्प करते हैं। तो आप भी ऐसे कुछ टारगेट्स बनाओ अपने लिए, जैसे मैंने अपने टारगेट्स बनाए हुए हैं। पहले मंथली वाइज बनाओ कि आपको जो भी कैपिटल है उसका कितना ग्रोथ करना है एक मंथ में, और फिर उसको डिवाइड कर दो 20 से, क्योंकि हमको हम महीने में 20 दिन ट्रेडिंग होता है हमारा। तो फिर आपका डेली का टारगेट निकल जाएगा उससे कि भैया हाँ, ये मेरे को अचीव करना है पर डे। तो ये अगर आपके टारगेट्स 2.5 जो मैं अब निकाला हूँ, ये बहुत छोटे हैं, ठीक है। कोई हो सकता है 5% रख ले, डेली के 5%, तो ये भी आराम से अचीवेबल है, आपको मालूम है, ये बहुत आराम से अचीवेबल है, ठीक है। तो ऐसे रीजनेबल टारगेट्स आप भी बनाओ, और आप अगर उसको फॉलो करना स्टार्ट करोगे ना, लिटरली आपको बहुत हेल्प होगा, ठीक है। ये तो हो गया एक टारगेट बनाने का फर्स्ट पार्ट। और सेकंड चीज ना, दिन में सोच के रखो कि पर डे मैं कितना ट्रेड कर सकता हूँ, मैक्सिमम और मिनिमम। जैसे मैंने अपना बनाया हुआ है कि मैं मिनिमम 2 ट्रेड करूंगा पर दिन का, और मैक्सिमम करूंगा तो 3, इससे ज्यादा ट्रेड नहीं। इससे अगर ज्यादा ट्रेड किया तो ये मेरा ओवर ट्रेडिंग में आ जाएगा, ये मुझे नहीं करना है। मुझे क्या करना है, मिनिमम या तो मैं 2 ट्रेड करूंगा, और 2 ट्रेड किस कंडीशन में होता है, और 3 कब जाता है। देखो 2 क्या होता है, या तो मैं 2 प्रॉफिट अच्छे कर चुका हूँ, तीसरा मुझे मिला ही नहीं कुछ, मतलब मेरा कुछ सेटअप ही नहीं बना, तो मेरा एंट्री नहीं हुआ, या तो मैं लगातार 2 स्टॉप लॉस खा गया, तो मैं वहां पर ट्रेड बंद। तो दिन के मेरे ऐसे बने हुए हैं कि भाई मैं तो मैक्सिमम मैं दिन में 3 से ज्यादा ट्रेड करता ही नहीं हूँ। ये सारी चीजें, अब देखो इसमें एक चीज और कैच क्या है, मान लो मैंने 3 ट्रेड भी किया और मेरा ये जो मान लो 5% मेरा डेली का टारगेट ही अचीव नहीं हुआ 3 ट्रेड में, ये एकदम हाइपोथेटिकल बात कर रहा हूँ, ये तो आराम से हो जाता है, लेकिन इन केस नहीं हुआ, लॉस वॉस हो गया, तो भी मेरे को ये टारगेट अचीव नहीं हुआ, कोई बात नहीं, ये मेरा अगर सेटिस्फाई हो रहा है, उस दिन का ट्रेडिंग खत्म कर देना। ग्रिड में जाओगे ना, अगर ग्रिड में फंसोगे, मार्केट आपको साफ कर देगा आप, ठीक है। तो पहला पॉइंट हमारा यहाँ पर खत्म होता है। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे, और दूसरा पॉइंट है कि टेक एसएल।
अब देखो स्टॉप लॉस लेना इसलिए इतना इंपॉर्टेंट है, कभी कभी क्या होता है देखो, कभी नहीं मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये होता है और आप लोगों के साथ भी हुआ होगा, मार्केट नीचे आ रहा है, आपका एसएल खा चुका है, लेकिन आप इस होप में बैठे रहते हो कि भाई ये कहीं पर जाए, एटलीस्ट कुछ नहीं तो मैं अपना ये जहां से एंट्री लिया था वहां पर जाके एग्जिट कर दूंगा बिना प्रॉफिट के, लेकिन एटलीस्ट यहाँ तक चला जाए, लेकिन नहीं होता, मार्केट और नीचे जाता है और जितना आपको लॉस यहाँ पर लेना रहता है 2, यहाँ लॉस चला जाता है 6। ये इतना इंपॉर्टेंट है ना स्टॉप लॉस लगाना और स्टॉप लॉस लेना। लगाना तो देखो लगाना वाला तो बात ही नहीं है, स्टॉप लॉस लेना जहां पर आपने बना के रखा है भैया कि हाँ ये मेरा स्टॉप लॉस है, अगर मार्केट इसको हिट करता है मेरे को चुपचाप स्टॉप लॉस लेके निकलना है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और कितना स्टॉप लॉस ले सकते हैं दिन का, मैक्सिमम मैं बोलता हूँ 2 स्टॉप लॉस से ज्यादा नहीं लेना है एक दिन का, ठीक है। और हम लोग को क्या क्या यहाँ पर बना के रखना है कि या तो मेरा 2 स्टॉप लॉस पहले हो जाए तो मैं ट्रेड बंद कर दूं, या आप कैपिटल के ऊपर कितना एसएल ले सकते हो चाहे वो एक ही स्टॉप लॉस में हो जाए। मतलब समझो जैसे आप लोगों ने 100% से यहाँ पर अपना ट्रेड किया, ये 100% मान लो 1 लाख है, आपकी कैपेसिटी कितनी है एक दिन में स्टॉप लॉस लेने की, किसी की होगी 5,000, ठीक है, किसी की होगी 10,000, तो इस हिसाब से आप अपना एसएल लगाओ, इस हिसाब से कि भैया चलो मान लो एक ही एसएल में थर्सडे वाले दिन आपने ट्रेड किया, एक ही एसएल में आपका 10,000 हो गया, तो अब उसके बाद चुपचाप ट्रेडिंग बंद कर दो। ये इंपॉर्टेंट इसलिए, जैसे हम देखो अभी बाइंग वाले में हमने क्या बताया था कि एटलीस्ट या तो तीन ट्रेड मैक्सिमम दिन के कर लो, या तो आपका जो 5% या 10% है डेली का जो टारगेट है वो पूरा हो गया तो ट्रेडिंग बंद कर दो। सेम यही चीजें स्टॉप लॉस में, या तो 2 एसएल हो जाए पहले, या हमारा कैपिटल का मान लो जैसे हम लोग 10% तैयार है अपना लॉस लेने के लिए, ये पहले हो जाए, दोनों में से जो पहले हो जाए वो लो और ट्रेडिंग बंद करो। और ना बता रहा हूँ लिटरली ट्रेडिंग बंद करो, ये थ्रू आउट आपके ट्रेडिंग करियर आपको सपोर्ट करेगा अगर आप ट्रेडिंग बंद कर दोगे तो। यहाँ पर ना क्या होता है 2 एसएल खाने के बाद ना दिमाग इतना हिल जाता है ना, इतना हिल जाता है कि हम लोग उल्टे सीधे अब ट्रेड मार्केट के अकॉर्डिंग नहीं बनेगा, अब ट्रेड आप खुद बनाओगे यहाँ पर। क्या अब आपको वो आ जाता है कि भाई कैसे मेरा मार्केट गलत, मार्केट मेरा खाया कैसे पैसे, अब मैं खाऊंगा मार्केट से पैसा, ये चीजें जो होती है ना ये हमको और ऐसे निगेटिव में लेके चली जाती हैं। बंद करो ये सारी चीजें, लिटरली बहुत बकवास चीजें हैं, हिम्मत दिखाओ एक, ठीक है, हिम्मत लाओ अंदर में, एसएल लेके निकलो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त, नहीं तो आपका आप एक ट्रेडर ही नहीं बन पाओगे अगर एसएल लेके निकलना स्टार्ट नहीं किया ना, आप कभी ट्रेडर नहीं बन पाओगे। तो 2 पॉइंट हो गए हैं, पहला हमारा प्रॉफिट वाला मतलब टारगेट कितना रखना है वो, और दूसरा पॉइंट हमारा हो गया एसएल, ठीक है। और ये दोनों को ना लिटरली मैं बता रहा हूँ कॉपी पुस्तक में लिख के रखो, दिमाग में क्लियर होना चाहिए, और एक A4 साइज क्लीन पेपर व्हाइट वाले पेपर में लिख के दीवार के सामने चिपका लो इसको कि भैया मेरा दिन का इतना टारगेट है, दिन का इतना मेरे को ट्रेड लेना है, दिन का मेरा इतना स्टॉप लॉस ले सकता हूँ, और दिन का 2 स्टॉप लॉस से ज्यादा फिर ट्रेडिंग बंद, ये सारी चीजें दीवार में चिपकाओ सामने, तब ये काम करेंगी, नहीं तो हम लोग का दिमाग भूल जाता है, आंख के सामने जब दिखते रहती है ना, और ऐसा नहीं कि चिपका के रखना है उसको फॉलो नहीं करना है, फॉलो नहीं करोगे तो सब चीजें वर्थलेस है, कितनी भी मेहनत कर लो अगर आप उन रूल्स को फॉलो नहीं करोगे तो सारी चीजें वर्थलेस है, ठीक है। अब तीसरे पॉइंट पे आते हैं, अब ये देखो ये ट्रेड ऑन योर सेटअप, तीसरा पॉइंट जो है हमारा वो कैसे काम करता है। अब देखो यहाँ पर ना मैं एक टीचर की तरह नहीं समझा रहा हूँ, एक भाई की तरह समझा रहा हूँ, एक लिटरली को ना इसको खुले दिमाग से सोचना इस चीज को। आज की दुनिया में क्या है, इतने सारे सेटअप्स भरे हुए हैं, इतने सारे सेटअप्स भरे हुए हैं यूट्यूब में, ठीक है, आपको मालूम है, मुझे मालूम है, हर किसी को मालूम है, बहुत प्रकार के ट्रेडर हैं, सबके पास अलग अलग सेटअप्स हैं, किसके किसके सेटअप वर्क कर रहे हैं क्या नहीं कर रही कैसे पता चले, किसी के भी सेटअप उठा लो, मोस्ट ऑफ देम वर्क करते हैं, मोस्ट ऑफ देम वर्क करते हैं, लेकिन वो किस पे डिपेंड करता है कि आप उस सेटअप को कितना बैक टेस्टिंग कर रहे हो। यही दिक्कत है, पता है आपकी गलती क्या है, आप कोई भी सेटअप उठाते हो, अगले दिन से उसमें पैसा लगाते हो, और अगर वो लॉस हो जाता है आपको, क्योंकि सेटअप्स के प्रोस एंड कॉन्स आपको पता ही नहीं है, जब तक आप उसमें ट्रेडिंग नहीं करोगे, पेपर ट्रेडिंग नहीं करोगे, जब तक बैक टेस्टिंग नहीं करोगे उस सेटअप को लगा के, तो आपको उसके प्रोस एंड कॉन्स नहीं पता चलेंगे। हो सकता है कुछ एक्सेप्शन हो, जो वो ट्रेडर बताना भूल गया हो, वो ट्रेडर वो चीजें आपको एक्सेप्शन कैसे पता लगेंगी जब तक आप खुद बैठ के ना उस बैक टेस्टिंग नहीं करोगे उसको, समझ रहे हो। तो इसलिए ना इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है अपनी सेटअप पे वर्क करना। आपका जो कोर जोन है ना, आपका जो बेस्ट पॉइंट है कि भैया हाँ मैं हैमर को अच्छा ट्रेड करता हूँ, मैं शूटिंग स्टार को अच्छा ट्रेड करता हूँ, मैं कुछ ट्रेंड लाइन चल रहा है एक जोन के अंदर मार्केट ट्रैप हो गया उसको अच्छा ट्रेड करता हूँ, तो जो आपका कोर है, ठीक है, समझ रहे हो ना कोर मतलब, तो उस पे काम करो, उसको इतना बेस्ट कर लो कि भाई वो जब बने ना तो फिर आपसे छूटे ना, समझ रहे हो। ये होता है काम ट्रेड ऑन योर सेटअप का। दुनिया भर की सेटअप्स में काम नहीं करना है ऐसा कि भैया मेरे को ये भी बन रहा दिख रहा है, उसके बाद आपको ये भी सेटअप दिख रहा है, ये सारी चीजें आपको कंफ्यूज करेंगी कि भाई आप ट्रेड लूं या ना लूं। जितना ज्यादा जान जाओगे ना, जितना भर लोगे दिमाग में, उतना आप ट्रेड लेने में मुश्किल हो जाएगा। आपको मालूम है ना, आप ट्रेड में अगर यहाँ पर चार्ट में अगर यहीं पर 20-20 पॉइंट में सपोर्ट रेजिस्टेंस बना लोगे तो आप ट्रेड कैसे करोगे, आपको खुद मालूम है ये चीजें। तो जितना दिमाग चिल रहता है, खाली रहता है, सुलझा हुआ रहता है ना, उतना अच्छा दिमाग काम करता है। तो कुछ सेटअप्स को खोजो जो आपको आपके लिए वर्क करते हैं, समझ रहे हो, आपके लिए वर्क करते हैं, जिसपे आप अच्छे हो,
उन सेटअप्स को खोजो। जैसे मुझे पता है, मैं हैमर्स को अच्छा ट्रेड करता हूँ, शूटिंग स्टार को अच्छा ट्रेड करता हूँ, ट्रेंड जैसे वो सपोर्ट रेजिस्टेंस को ब्रेक कर रहा है तो वो मुझे अच्छा, मतलब वो अच्छा ट्रेड करता हूँ। जोन वाले जो मेरे कोर है, जोन वाले ब्रेकआउट्स, उनको अच्छा ट्रेड करता हूँ। कभी कभी वो जो कभी कभी दोजी हो गए, वो हो गए, सुबह सुबह के जो 15 मिनट वाले जो मैंने ट्रेडिंग सेटअप डाली हुई है वो हो गए। तो कुछ कुछ है जो मेरे कोर है, ठीक है। और देखो ये थ्रू आउट द टाइम, जब जितना टाइम आप मार्केट में स्पेंड करोगे ना, उतने आपके सेटअप्स बढ़ते जाएंगे धीरे धीरे करके। ऐसा नहीं कि शुरू से ही मेरे को 10-15 जानना है, नहीं, शुरू में 2 से 3-4 जान लो। 4 बढ़ा रहा हूँ, 4 अगर जान लिए इनफ है। अगर उन चारों में से कुछ भी एक दिन अगर आपका रोज बन रहा है ना, ऐसे सेटअप्स पकड़ो जो मोस्टली वीक्स में एक आध बार हो जाते हैं। अगर वो चारों सेटअप आपके दिन में एक बार भी कोई सा भी बन जा रहा है ना, मतलब आपको ट्रेड मिल जा रहा है, तो वो सेटअप्स बहुत अच्छे हैं, ठीक है। और उन्हीं पे वर्क करो, उन पे ही बैक टेस्टिंग करो। आप लोग की दिक्कत क्या है ना, पता है आपको सब जानना है, सब यूज करना है, आपको रातों रात अमीर बनना है, तो ये चीजें पॉसिबल नहीं है जब तक अपने खुद कोर पे आप वर्क नहीं करोगे ना। आप नहीं कमा सकते स्टॉक मार्केट से पैसा। ये यही का खेल है, दिमाग का खेल है पूरा, बाई सेल का गेम ही नहीं है। चार्ट देखने का अंदाज आपका बताएगा कि आप प्रॉफिट करोगे या लॉस करोगे, आपका मार्केट डायरेक्शन क्या है। और जो वो दिमाग है ना, ग्रीड और फियर, यहीं पर आता है काम। ये बाई सेल का गेम नहीं है, ये पूरा दिमाग का गेम है, साइकोलॉजी का गेम है स्टॉक मार्केट, ठीक है। तो अपने कोर कॉम्पिटेंस जो भी होते हैं ना, कोर है जो आपके, उनको पहचानो और उन पे वर्क करना स्टार्ट करो। धीरे धीरे आपके सेटअप्स बढ़ जाएंगे, लेकिन पहले जो आपके कोर हैं उनको बनाओ अच्छा, और उन पे बैक टेस्टिंग करो, और उन पे फिर ट्रेड लेना स्टार्ट करो। आप देखना, आप धीरे धीरे इंप्रूव करना स्टार्ट कर दोगे, लिटरली बता रहा हूँ। और इनको भी, जो भी सेटअप्स है ना, उनको भी लगाओ दीवार पे सामने कि भैया हाँ हाँ ये मेरे सेटअप्स हैं। रिकॉल करो बैठ के कि क्या क्या कंडीशन है, जिन कंडीशन पे मैं हैमर को ट्रेड करता हूँ, क्या कंडीशन है जिन कंडीशन पे मैं शूटिंग स्टार को ट्रेड करता हूँ। फिर उनको रिकॉल करो, तब सारी चीजें ना दिमाग में एकदम बैठी रहती हैं। और मैं नेक्स्ट वीक ना पूरा एक मस्त और कंटेंट बनाने वाला हूँ कि हम लोग ट्रेडिंग जो बैठते हैं ना सुबह 9:15, उससे पहले 1 घंटे पहले अगर हम लोग उठ जा रहे हैं ना, तो हमारे पास अगर आधा घंटा भी है, तो उस आधे घंटे में हमको क्या क्या करना चाहिए पहले ट्रेडिंग से पहले, जो मैं खुद यूज करता हूँ। और लिटरली बता रहा हूँ, दिमाग इतना खुल जाता है ना, उसके बाद हमको क्लियर हो जाता है दिमाग। ये सारी चीजें मैं नेक्स्ट वीकेंड बनाने वाला हूँ, इसके ऊपर कंटेंट एक अच्छा। मैंने पूरा कंटेंट रेडी भी कर लिया, लेकिन समय नहीं है मेरे पास। तो अभी नेक्स्ट जो सैटरडे संडे आएगा, उसके ऊपर मैं इसके ऊपर फिर वीडियो बनाऊंगा उस समय, ठीक है। अब आते हैं चौथे पॉइंट पे। आपने इसको समझ लिया होगा, इसको भी लगाओ दीवार पे। क्या क्या टारगेट क्या है आपका, वो लगाओ। कितना दिन का ट्रेड करना, वो लगाओ। सेकेंडली, कितना स्टॉप लॉस दिन में बियर कर सकते हो, वो लगाओ। और कितने अगर स्टॉप लॉस हो गए दिन के, तो उसका ट्रेड नहीं करना है, वो लगाओ। तीसरा, आपके सेटअप्स कौन कौन से हैं, वो लगाओ। मैं खुद लगा के रखा हूँ सामने, देखो यहाँ पर आपको नहीं दिखेगा एक्चुअली, मैं लगा के रखा हूँ, लेकिन क्योंकि मैं देखता रहता हूँ दिन रात, वो दिखते रहते हैं, तो सारी चीजें यहाँ दिमाग में बैठी रहती है, नहीं तो ना सब धुंधली हो जाती है सब चीजें, ठीक है। अब आते हैं चौथे पॉइंट पे। अब देखो चौथा पॉइंट जो हमारा ना, ये ऐसा चीज है जिसके कारण जो बोलते हैं ना कि 90-95% लोग जो स्टॉक मार्केट में लॉस कर रहे हैं, वो सिर्फ इस एक चीज के बलबूते पे है। ये एक चीज इतना मतलब लोगों के नाक में दम करके रखा हुआ है ना, कि इसी के कारण वो 90-95% लोग, 99% लोग लॉस कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ ओवर ट्रेडिंग के कारण, ठीक है। ये ओवर ट्रेडिंग कैसे रुकेगा, जो मैं शुरू का 1 और 2 पॉइंट बताया ना आपको, कि दिन का इतना एसएल लेना है, दिन का मैक्सिमम इतना ट्रेड करना है, इतना टारगेट बनाना है, इतना एसएल का टारगेट बनाना है। ये सारी चीजों को जब लगाओगे सामने ना और स्ट्रिक्टली फॉलो करोगे, तो ये ऑटोमेटिकली ओवर ट्रेडिंग आपका रुक जाएगा। और रुकना कैसे, अगर दिन के 3 ट्रेड हो गए ना, टारगेट पूरा हो गया, चुपचाप लैपटॉप कंप्यूटर बंद कर दो, तुरंत बंद कर दो। देखना नहीं है चार्ट, जितना देखोगे मार्केट बुलाएगी अपने पास। ये है फिनोमिना है भाई, दिमाग में पैसा ऐसी ही चीज है, खींचती है ना लोगों को अपनी तरफ। वो पैसा बन सकता वाली चक्कर में मार्केट आदमी जाके घुस जाता है, समझ रहे हो। तो ये ओवर ट्रेडिंग को ओवरकम करने का सिर्फ यही तरीका है, टारगेट्स बना लो, एसएल के टारगेट्स बना लो। जो भी अचीव हो रहा है पहले चुपचाप बंद, जाके दुनिया भर का दूसरा काम करो, कोई दिक्कत नहीं, सो जाओ, कोई कुछ नहीं करना, मार्केट बंद कर दो। सीधा 3:30 के बाद खोल के देखना कि हाँ मार्केट में आज दिन भर क्या हुआ था, बाद में देखना यार, रात को सोने से पहले देखना, जब भी देखना, लेकिन वो टारगेट अचीव होने के बाद चुपचाप बंद कर दो। अब देखो रात को जब खोलोगे तो इस गिल्ट में मत रहना कि भाई मेरा जो टारगेट पूरा हो गया, तो उसके बाद मेरा सेटअप बन गया था तो छूट गया। कोई दिक्कत नहीं होता, कल फिर मिल जाएगा, कल फिर मिल जाएगा। लेकिन उसको छोड़ना इसलिए जरूरी है टारगेट के बाद, कि वो हैबिट अगर बिल्ड होगा ना, तो थ्रू आउट आपके ट्रेडिंग करियर, थ्रू आउट आपके लाइफ, जब तक आप ट्रेडिंग करोगे, ये आपका साथ देगा। इसको अगर नहीं कंट्रोल किया ना, मैं बता रहा हूँ, ये डुबा देगा आपको। कभी आप ट्रेडिंग नहीं कर पाओगे ढंग से, अगर ये ओवर ट्रेडिंग को कंट्रोल नहीं किया। तो आप जितने भी बड़े यूट्यूबर्स है, जितने भी बड़े ट्रेडर्स है, जिनके भी चैनल है ना, सब लोग इसके बारे में बात करते होंगे। और आपको खुद पता है, ये आपको खुद पता है कि यही चीज है जो आपको डुबा रही है, लेकिन इसी को आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो। इसको कंट्रोल कर लोगे ना, लिटरली बता रहा हूँ, आपकी ट्रेडिंग सुधर जाएगी। एसएल भी ले रहे हो ना, तो वो भी कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप ओवर ट्रेडिंग बंद कर दिए ना। एसएल आपका हुआ, उसका चुपचाप बंद करके रख दिए, तो आपका एसएल कंट्रोल हो गया। हो सकता था तीसरा करते प्रॉफिट हो जाता, लेकिन ये भी तो चांसेस था आप लॉस कर लेते। और
ये भी तो चांसेस थे। तो चुपचाप बंद कर लो, नेक्स्ट दे दो, शांत दिमाग के साथ अच्छे से ट्रेडिंग करो। इसको ओवरकम करने का सिर्फ यही तरीका है, टारगेट और ऐसे लगाओ सामने दीवार पे, जो भी अचीव हो रहा है चुपचाप बंद कर दो। यही एक है इसका तरीका, और कुछ तरीका नहीं है। जब तक सेल्फ कंट्रोल नहीं लाओगे कुछ नहीं कर सकते। ये ट्रेडिंग इसीलिए तो इतना आसान है ना, इतने लोग पैसा इसीलिए गंवा रहे हैं क्योंकि सेल्फ कंट्रोल नहीं है लोगों के अंदर। सेल्फ कंट्रोल बिल्ड करना ओवरनाइट का काम नहीं है, कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस करोगे इस चीज को तब आएंगी। ये सारी चीजों को ओवरकम कैसे करो, कैसे दिमाग क्लियर होगा ना, जब देखो हमारे पास टारगेट क्लियर है, एसएल क्लियर है, ठीक है, सेटअप्स क्लियर है, कितना ट्रेडिंग करना है वो भी क्लियर है, तो ओवर ट्रेडिंग होने का चांस ही नहीं। ठीक है, अब जो 5th पॉइंट बता रहा हूँ उसको सुनना। तो ये सारी चीजों से जब रूल को लाओगे ना लाइफ में तो बहुत सुधार होगा। अब देखो जो 5th पॉइंट है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बता रहा हूँ ये पांचों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है आपको थ्रू आउट योर ट्रेडिंग करियर, ये बहुत हेल्प करने वाली है आपको। ठीक है, और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है ना क्योंकि ये आपको ये विश्वास हो या ना हो, ट्रेडिंग ओवरनाइट का काम नहीं है, ये लॉन्ग टर्म काम है। आप जितने भी बड़े बड़े यूट्यूबर्स को देख लो जो ट्रेडिंग वाले जो वीडियोस बनाते हैं, उनको आप अगर वीडियो देखना स्टार्ट करोगे ना, सबसे पहला वीडियो कितना पहले डाला था, तो किसी का 4 साल पहले, किसी का 5 साल पहले, ऐसे दिखेंगे आप। उसका कारण क्या है भाई, लॉन्ग टर्म काम है। ऐसा नहीं कि आप रातों रात करोड़पति बन गए, अब जिंदगी और बैठ के खाना है, ये हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। जब तक लॉन्ग टर्म गोल नहीं होगा ना, जो मैं बताया ना आपको शुरू में कि भैया मेरे को मंथली 50% ग्रोथ करना है अगर अपने कैपिटल में, तो मेरे को डेली 2.5% बनाना है। तो ये 2.5% ये मेरा 1 मंथ का हो गया इतना ग्रोथ। अब मैं उसको अगले 4-5 साल के लिए मैं कहाँ देख रहा हूँ अपने आप को, मेरा जो गोल है वो कहाँ तक जा सकता है अगले, ये सारी चीजें लॉन्ग टर्म प्लानिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर उस ट्रैक पे चलना, समझ रहे हो, जो प्लान हमने बना लिया है उस प्लान के धीरे 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 आगे बढ़ना, यही सारी चीजें हैं जो आपको बहुत अच्छा ट्रेडर बना देंगी और जो बाकी फेलो ट्रेडर्स है ना उनसे लाखों कोसों दूर आगे ले जाएंगे। लोग इतने करोड़ करोड़ क्यों बना रहे हैं, इन्हीं सब रूल्स के कारण है। ठीक है, और दूसरा क्या है ना, पॉजिटिव एटीट्यूड। क्या होता है देखो, हम हिम्मत हार जाते हैं, 2 स्टॉप लॉस हुआ, आप ये सोचोगे यार मार्केट मेरे बस का है नहीं, छोड़, नहीं करते, स्टॉक्स खरीद लेते हैं, कुछ टाटा के स्टॉक्स खरीद लेंगे, कुछ एमआरएफ के खरीद लेंगे, ऐसे करके 10 साल बाद जो बनेगा देख भाई, उस 10 साल में जो भी बनेगा ना, आप यहाँ पर 1 महीने में उतना बना सकते हो। आपको ये अच्छे से मालूम है, आप लिटरली बना सकते हो। शुरू के मंथ में नहीं भी बना तो कोई दिक्कत नहीं है, आने वाले जब प्रैक्टिस में आएगा धीरे धीरे ना, तो 1 साल बाद जाके आप उससे ज्यादा बना लोगे जो वो 10 साल में बना के देगा, आपको ये अच्छे से मालूम है। लेकिन उसके लिए वही पॉजिटिव एटीट्यूड चाहिए। जब तक ये क्या है ना, सामने रिटर्न नहीं होगा ना, आप लोग एक प्लानिंग पूरा ट्रैक तैयार नहीं होगा, स्टॉक मार्केट में कुछ नहीं कर सकते। ये दिमाग जब तक क्लियर नहीं होगा, आपको उठ रहे हो सुबह मुंह कान धो के बैठ रहे हो, जो आ रहा है ट्रेड बन रहा है कर रहे हो, आपको पता ही नहीं कितना बनाना है, एसएल ले रहे हो तो बड़ा एसएल ले रहे हो, टारगेट ले रहे हो तो बैठे हुए हो कि प्रॉफिट बुकिंग नहीं कर रहे हो, ये सारी चीजें आपको घुसा देंगे। यही सारी चीजों को जब तक अप्लाई नहीं करोगे लाइफ में, कुछ नहीं कर सकते। ट्रेडिंग में लिटरली फिर छोड़ दो, अगर ये सारी चीजें नहीं कर पा रहे हो तो चुपचाप ट्रेडिंग छोड़ दो, आप लोगों के लिए नहीं है। और अगर ट्रेडर बनना चाहते हो तो ये सारी चीजों को अप्लाई करो अपनी लाइफ में। तो ये सारी चीजों को दीवार पे लगाओ और लिटरली आप इनको फॉलो करोगे ना, तो आपको चेंजेस दिखेंगे। विद इन 1 मंथ आपको अपनी ट्रेडिंग पे चेंजेस दिखेंगे जब सारी चीजें क्लियर होंगी आपके दिमाग में। ठीक है, तो होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।